बोला लहरों के डर से नौकाएं पार नहीं होती और कोशिश करने वालों की कभी हार नहीं होती। नमस्कार प्यारे बच्चों साथियों, देखो आज की जो अपडेट है जेबीटी के ऊपर है। भाई बहुत दिन हो गए, लगभग 28 सितंबर को एग्जाम हुआ था, 3 महीने से भी ऊपर हो गए हैं, आज तक रिजल्ट नहीं आया। जबकि आंसर की तो बहुत जल्दी जारी हो गई थी, उसी दिन हो गई थी। तो लगभग जितने भी साथी हैं जिन्होंने बहुत अच्छा प्रयास किया है, बहुत अच्छी मेहनत की है, तो जाहिर सी बात है वो रिजल्ट का वेट तो करेंगे। ठीक है, तो अब बहुत से बच्चे साथी माननीय सीएम साहब से, चेयरमैन साहब से टुकड़ों में जैसे 10-10, 15, 20-20 बच्चे मिल रहे हैं लगातार कि भैया हमारा रिजल्ट में विलंब क्यों है। ठीक है, तो देखो प्यारे बच्चों साथियों, मैं आपको बताना चाहता हूं कि आपके रिजल्ट पर वास्तव में इतनी तेज प्रक्रिया नहीं है कि भाई रिजल्ट आपका बहुत जल्दी आए। हाँ, ये कहीं कहीं सत्य है कि आपका जो डॉक्यूमेंट्स वेरिफिकेशन है, लगभग 4 से 5 गुना का जो डीवी होगा, उसकी लिस्ट आपकी बहुत जल्दी आउट होने वाली है। ठीक है भाई, बहुत से साथी कमेंट्स भी करते हैं कि जेबीटी की वीडियो कोई नहीं बनाता है, या फिर ये भी कहते हैं कि भाई आपने दिसंबर के फर्स्ट वीक में या सेकंड वीक में कहा था। तो देखो कोई भी चीज होती है कि जब आयोग में जब भी चेयरमैन साहब या उच्च अधिकारी जब भी कोई वार्तालाप करते हैं, कोई भी किसी बात पर लास्ट डिसीजन पर पहुंचते हैं, उसके बाद ही कोई चीज पब्लिक नोटिस में आती है। ठीक है, तो उससे पहले तो केवल कयास लगाए जाते हैं कि ये चीज जब होनी है। अब बहुत सी ऐसी भी बातें हैं कि भाई पहले आपका रिजल्ट आएगा, डीवी आएगा ही नहीं। तो देखो अलग अलग सबके अलग अलग विचार होते हैं, अलग अलग सोच, उनकी अलग अलग सोच होती है। ठीक है, उनके अंडरस्टैंडिंग अलग अलग होती है। पर मैं आपको बताता हूं कि आज तक हमेशा पहले डॉक्यूमेंट्स वेरिफिकेशन होता है। और ये दूसरी बात है कि हो सकता है कि आपकी ज्वाइनिंग नया जब सेशन अप्रैल में स्टार्ट हो, उस समय आपकी ज्वाइनिंग हो, उससे पहले 2 से 3 महीने आपकी डॉक्यूमेंट्स वेरिफिकेशन हो। क्योंकि देखो 12 साल बाद जब ये भर्ती आई थी, ठीक है, तो लगभग वो जो बच्चे, जो नए बच्चे हैं, जो लगातार डीएसएसबी का भी एग्जाम देते हैं, जो केवीएस का चंडीगढ़ में भी एग्जाम देते हैं, जो और भी सीडी सारे ग्रुप 56 ग्रुप हो, सभी में एग्जाम वो देते हैं। ठीक है, तो वो जब सभी एग्जाम देते हैं तो जाहिर सी बात है उनका स्कोर अच्छा है। अब यदि डायरेक्ट रिजल्ट निकाला जाए तो वही बात है कि कोई वो कट ऑफ तो इतनी हाई जाएगी, क्योंकि वो बच्चे पहले ऑलरेडी सिलेक्ट हो चुके हैं। जैसे पहले जेबीटी टीजीटी पे हुआ था, पीजीटी के लगभग पैरेलल भर्ती थी तो पीजीटी में चले गए थे साथी, तो वही टीजीटी की अब तक वेटिंग लिस्ट नहीं आई है। ठीक है, कोर्ट ने 6 वीक का समय दिया है, फिर भी 6 वीक 30 दिसंबर को हो चुके हैं। तो कहने का मेरा मतलब यह है कि कोई चीज धीरे है, लेकिन जो भी होगा वो आपके अच्छे के लिए होगा। क्योंकि पहले आपका डॉक्यूमेंट्स वेरिफिकेशन में जब 4 से 5 गुना की लिस्ट आएगी, तो उसके बाद में जो भी कैंडिडेट, जो टॉप स्कोरर कैंडिडेट है, वो अब्सेंट होंगे। क्योंकि 12 साल बाद जब भर्ती हुई है, तो जो 12 साल पहले, 10 साल पहले जिसने एस्टेट पास किया था, क्योंकि लाइफ टाइम है एस्टेट, तो कहीं ना कहीं उनका तो स्कोर उतना नहीं बढ़ेगा जितना नया कैंडिडेट जो लगातार प्रयासरत है, क्योंकि वो तो ग्रस्त जीवन जीना स्टार्ट हो गए हैं। तो कहीं ना कहीं जो ये इंतजार है, ये उन साथियों के लिए है जिन्होंने बहुत लंबे समय से इंतजार किया है जेबीटी भर्ती का। ठीक है, तो जेबीटी भर्ती का जब उन्होंने इंतजार किया है और अब वो बच्चे टॉप स्कोरर है, हालांकि वे कैंडिडेट लग चुके हैं या फिर लग जाएंगे, जब वो डॉक्यूमेंट्स वेरिफिकेशन होगा तो उसमें लगभग बच्चे अब्सेंट रहेंगे, जो तो कट ऑफ तो नीचे आएगी। अगर डायरेक्ट रिजल्ट आता है, देखो कुछ एक ऐसी भी बातें चलती हैं कि भाई रिजल्ट आएगा, डीवी होगा ही नहीं। ये कंफर्म मान लेना कि अगले सेशन तक जेबीटी के रिजल्ट को ले जाना, ज्वाइनिंग करवाना, उससे पहला जो माध्यम है वो डॉक्यूमेंट्स वेरिफिकेशन का है। ठीक है, और देखो मेरे हाथ में तो कुछ नहीं है, मैं तो चाहता हूँ कि बहुत जल्दी रिजल्ट आए। और देखो पॉसिबिलिटी तो दिसंबर में आने की थी, फर्स्ट वीक में ही। ठीक है, लेकिन कहीं न कहीं यदि मैं भाई अपने अनुभव का प्रयोग करूं, ठीक है, मेरी जो मैंने अध्ययन किया है, जो मुझे जानकारी है, तो आपका डॉक्यूमेंट्स वेरिफिकेशन हर भर्ती में हुआ है, इसमें पहले डॉक्यूमेंट्स वेरिफिकेशन होगा। ठीक है, और डॉक्यूमेंट्स वेरिफिकेशन में 4 से 5 गुना जब कैंडिडेट बुलाए जाएंगे, तो जब कैंडिडेट अब्सेंट होंगे, तो वो जो 12 साल से, जो 10 साल से लगातार जो जेबीटी का इंतजार करें, उनको कहीं ना कहीं फायदा होगा। 1-2 नंबर का जरूर फायदा होगा, हो सकता है 2 से 3 नंबर का फायदा हो। ठीक है, बाकी देखो अब तक तो टीजीटी हो, पीजीटी हो, पहले रिवाइज आंसर की आई है, उसके बाद में फिर डॉक्यूमेंट्स वेरिफिकेशन हुआ है, उसके बाद रिजल्ट आया है।
तो मैं भी लगातार, क्योंकि जब मैं बार बार हम वीडियो बनाते हैं, अब तो जेबीटी की वीडियो बनाने बहुत दिन हो गए, तो कुछ एक साथियों के कमेंट्स भी आते हैं कि भाई आप जेबीटी की वीडियो क्यों नहीं बनाते। भाई वीडियो बनाए, अखबार में लिखा कुछ आता है, जानकारी कुछ मिलती है, और जब वो चीज़ कंडीशन जो वो पूरी नहीं होती है, हम कहें कि भाई ये रिजल्ट आपका 15 दिन में आने वाला है, 10 दिन में, तो ऐसा कहने से फायदा क्या है जब वो चीज़ पूरी नहीं हो रही है। अब जैसे कल की बात है, कल मैंने कई जगह प्रयास किया, तो बोला भाई इनकी जो डॉक्यूमेंट्स वेरिफिकेशन की लिस्ट है वो पहले तैयार होगी और 2 से 3 महीने डॉक्यूमेंट्स वेरिफिकेशन में लगेंगे, उसके बाद नए सेशन में इनकी ज्वाइनिंग होगी। तो कोई ना कोई चीज़ ये सही भी है, क्योंकि डॉक्यूमेंट्स वेरिफिकेशन का मतलब ये है कि अब्सेंट जब कैंडिडेट रहेंगे, ग्रुप 56 में चले गए हैं, जो पीजीटी में चले गए हैं, अभी टीजीटी की मैं तो ये सोचता हूँ कि टीजीटी की वेटिंग लिस्ट भी पहले आ जाए, क्योंकि देखो 2 पक्ष हैं, कुछ बच्चे ऐसे हैं जिनके 80 के लगभग नंबर है, 75 के अबोव भी हो सकते हैं, 70 प्लस हैं, तो वो तो सोच रहे हैं कि भाई जेबीटी का रिजल्ट आ जाए, चाहे डीवी ना हो, क्योंकि उनका तो सिलेक्शन श्योर है, लेकिन कहीं कहीं वो फिर वही गलतियां हो जाएंगी। तो होना तो ये चाहिए कि एक बार टीजीटी का जो वेटिंग लिस्ट है 3-4 हज़ार कैंडिडेट की, तो उसमें भी कुछ एक बच्चे जाएंगे। 56 में, ग्रुप नंबर 56 में चले गए हैं, चंडीगढ़ की भी ज्वाइनिंग शुरू होने वाली है। हालांकि बहुत से ऐसे भी कैंडिडेट हैं जो केवीएस में चले गए हैं, बहुत से ऐसे भी हैं जो पुरानी भर्ती के जो इंग्लिश और संस्कृत की वेटिंग आई थी उसमें भी कुछ एक चले गए। तो कहने का मतलब ये है कि जो पुराने साथी हैं जिन्होंने जो गृहस्थ जीवन जीते हैं या जो एसएससी के तहत लगे हुए हैं, या फिर मैं बात करूं कि कोई दिल्ली गेस्ट टीचर भी है, कोई कहीं कोई प्राइवेट संस्था से जुड़ा है, तो उनको बेनिफिट जब होगा जब पहले डॉक्यूमेंट्स वेरिफिकेशन की 5 से 6 गुना की लिस्ट आएगी, और डीवी तो अनिवार्य है पहले होना, ठीक है। तो थोड़ा सा आप इंतजार और करें। देखो जितनी मेरे पास जानकारी थी मैं आपको बताता हूँ, थोड़ा सा इंतजार और करें आप। जिसने बहुत अच्छा प्रयास किया है, आपकी जो सफलता है, आपकी जो मेहनत है वो सफलता के बराबर हो गई है, आपका सिलेक्शन श्योर होना है। और अंत में मैं माननीय चेयरमैन साहब से, सीएम साहब से हम्बल रिक्वेस्ट करता हूं कि वास्तव में ही इनका रिजल्ट की बजाय पहले डॉक्यूमेंट्स वेरिफिकेशन हो, ठीक है, ताकि मैक्सिमम जो कैंडिडेट है कट ऑफ थोड़ी सी डाउन आए, क्योंकि जो अपर जो टॉप स्कोरर है वो तो ज्वाइन कर ही गए या कर जाएंगे वो तो, ठीक है। बाकी जिनके 1-2 नंबर कम रह गए हैं ना, उनको भी कम से कम नौकरी का अवसर मिले, उनकी मेहनत भी कहीं न कहीं सार्थक हो। और मैं बार बार हम्बल रिक्वेस्ट करता हूँ माननीय चेयरमैन साहब और सीएम साहब से कि इनका बहुत जल्दी डॉक्यूमेंट्स वेरिफिकेशन की लिस्ट आए। ये बच्चे वास्तव में तनाव में, देखो इंतजार कहीं न कहीं तनाव को जन्म देता है, और जब तनाव को जन्म देता है तो कहीं न कहीं हम दुखी होते हैं। तो मैं बार बार रिक्वेस्ट करता हूं कि आपके जो भी कार्य हैं बड़े सराहनीय कार्य हैं। आपने सी ग्रुप का 25, 28, 26 हज़ार का जो रिजल्ट निकाला है, अब डी ग्रुप की वेटिंग लिस्ट, टीजीटी की वेटिंग लिस्ट और जेबीटी की डीवी की डॉक्यूमेंट्स वेरिफिकेशन की लिस्ट आनी चाहिए, ताकि मैक्सिमम बच्चों को फायदा हो। और कोई इनको जब नई अपडेट आएगी फिर मिलते हैं आपसे। जब तक के लिए आपसे मेरी रिक्वेस्ट है कि इसको चैनल को सब्सक्राइब करना, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करना। सभी साथियों को बेस्ट ऑफ लक, धन्यवाद।